वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जैसा कि आप रोजाना श्रवण करते हैं, उसमें एक थोड़ा सा कुछ और बढ़ाया गया है। प्रारंभ में गीता सत्र अर्थात गीता जी के विषय में चर्चा की जाएगी, जिसकी भूमिका कल हम आपको सुना चुके हैं। अब मैं आपको जो कल गीता जी के ज्ञान की महिमा की बात बताया था, उससे आगे ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों ये पूछा गया और बताया गया। अर्जुन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र उवाच यहां से प्रारंभ होता है। तो उसको समझने के लिए इतिहास की एक बात वो ये है कि जिस समय पांडु को श्राप लग चुका था और वो तपस्या करने के लिए पांडुकेश्वर में चले गए थे। पांडुकेश्वर है बद्रीनाथ के पास। तो उनके पांचों बच्चे धृतराष्ट्र जो राजा बना दिए गए थे आकस्मिक रूप से, उनके साथ उनके पुत्रों के ही साथ रहते थे। सबका बराबर अधिकार था, दो भाइयों का जैसा होना चाहिए। किंतु दुर्योधन की मति बहुत खराब थी, बेईमानी की नियत थी, और दुर्योधन के प्रति मोह जो था राजा का, धृतराष्ट्र का, उसके कारण वो अनीति कर रहे थे। तो स्वयं भगवान वेदव्यास ने आकर के समझाया कि ऐसा मत करो, घर में अशांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। न्याय का पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का नहीं। लेकिन वो बोले कि मैं अपने बच्चे के कुबुद्धि के कारण पराधीन हो चुका हूं। तो धृतराष्ट्र की बात सुन करके व्यास जी ने कहा, तुम पराधीन नहीं हो, तुम राजा हो। तुम अपने बच्चे को नहीं मानता है तो उसको कारागार में डाल दो। लेकिन ऐसा वो मोह के कारण नहीं कर सकते थे। तो फिर व्यास जी ने कहा युद्ध होगा, क्योंकि तुम अन्याय करना चाहते हो इसलिए युद्ध होगा, और उसमें सत्य की विजय होगी। तुम्हारे जो बालक हैं, पुत्र हैं, वो असत्य के पक्ष में हैं, इसलिए इन लोगों की हार होगी, मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो कि मारे जाएं? तो उसको विश्वास था राजा को कि उसके पक्ष में भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, द्रोणाचार्य हैं, जयद्रथ हैं, बड़े बड़े बलवान हैं, सेना भी बहुत बड़ी है, इसलिए जीत उसी की होगी। तो कुछ सुनने को नहीं, मानने को नहीं तैयार हुआ। तो बोले तुम्हारा परिवार नष्ट होगा, बोलो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे जाऊं, और बिना युद्ध भूमि में गए ही तुम यहीं से देखते रहोगे कैसे नष्ट हो रहे हैं सब। तब धृतराष्ट्र घबरा गए, महाराज मैं तो जन्मांध हूं, मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं देखा, अब क्या उनको मरते हुए देखूंगा मैं? लेकिन सुनने की इच्छा जरूर मेरी है कि समाचार सही सुनने को मिले। इसलिए आप मेरे सेवक संजय को ये दिव्य दृष्टि दे जाइए, मैं जब चाहूंगा तो पूछ लिया करूंगा, वो देखकर हमको बता दिया करेंगे। तो कृपा करके श्री व्यासदेव भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी कि बिना युद्ध भूमि में गए ही तुम संपूर्ण दृश्य को यहीं से देख लोगे, और राजा जो भी पूछेगा वो तुम सब बता सकोगे। तो जब उनको पता चला धृतराष्ट्र को कि हमारे पक्ष की हार हो रही है, यहां तक सुनने को मिल गया कि भीष्म पितामह भी अब धराशायी हो गए हैं, तब घबरा गया। फिर उसने कहा संजय को बुला करके, बैठो और पूरी बात बताओ मुझे। तो यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। एक राजा जिसके ऊपर महान संत साक्षात भगवान के अवतार
व्यासदेव की कृपा थी, उसने कृपा को ठुकरा दिया, सत्संग का लाभ नहीं उठाया, कुसंग के द्वारा प्रेरित होकर के अन्याय का पक्षधर बना रहा। फल ये होता है कि अन्याय की हार होती है, असत्य की हार होती है, धर्म की विजय होती है। किंतु युद्ध में दोनों पक्ष की कुछ न कुछ हानि होती है, विजय भले किसी की हो किंतु विनाश तो होता है। अब वो किस प्रकार से भूमिका बनती है, भगवान उपदेश करते हैं, उसके प्रारंभ में गीता जी के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र ही पूछता है। पहले जो अन्यायी राजा है वो पूछ रहा है अपने पुत्रों की चिंता करते हुए कि हमारे पुत्रों की विजय क्यों नहीं हो रही है, और संजय से पूछते हैं वो। अब हम पाठ आज से प्रारंभ कर रहे हैं, आज पहला श्लोक पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोग भी बोलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब ये धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से घबरा करके कि हमारे पक्ष की हार हो रही है, तो तुम बताओ संजय की धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए जो सेना के लोग हैं। अब देखो उसमें बंटवारा कर दिया इसने, अपना नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हमारे जो बेटे लोग हैं, ये कह दिया कि जो पांडव अर्थात पांडु के जो बच्चे हैं, पांडु के पुत्र और हम मेरे, इन लोगों ने एकत्रित होकर के क्या किया, पूरी बात विस्तार से समझाओ, अर्थात हमारे पक्ष की हार क्यों हो रही है। तो ये धृतराष्ट्र का प्रश्न जो है यही श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है, जहां मेरे और तेरे से ही झगड़ा शुरू हो रहा है कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, इन दोनों की लड़ाई, अर्थात समता वाली दृष्टि नहीं है, मेरे और पराये, इसी का झगड़ा शुरू में ही हो गया। आगे चलकर ज्ञान की बात भगवान बताएंगे और समता का उपदेश अर्जुन को मिलेगा, धर्म का, सत्य का उपदेश मिलेगा। किंतु आज तो हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ को, तो पहले श्लोक का पाठ किया गया। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।